Hello बच्चों, let's read this question. The question says the soil area around the plant roots associated with the soil microorganisms is called option A phyllosphere, option B rhizosphere, option C both A and B, option D none of these. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सॉइल का वो एरिया प्लांट रूट्स के अराउंड जो होता है जिसमें सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एसोसिएटेड होते हैं उसको क्या बोला जाता है उस सॉइल एरिया को. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम जानेंगे राइजोस्फीयर और फिलोस्फीयर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम दोनों के बारे में जानेंगे. राइजोस्फीयर एंड फाइलोस्फीयर या फिलोस्फीयर. तो अगर हम राइजोस्फीयर और फिलोस्फीयर की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइलोस्फीयर या फिलोस्फीयर क्या होता है. फिलोस्फीयर, तो फिलोस्फीयर बेसिकली और राइजोस्फीयर, हमें दो यहाँ पर देखने हैं, तो दोनों को पहले देख लेते हैं फिर हम उनके बारे में जानेंगे. तो जो फाइलोस्फीयर या फिलोस्फीयर होता है ये क्या होता है, ये टर्म यूज की जाती है माइक्रोबायोलॉजी में और ये रेफर करती है किसको, टोटल अबव ग्राउंड सरफेस ऑफ अ प्लांट, राइट, व्हेन व्यूड एज अ हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब जो फिलोस्फीयर होता है, वी विल अंडरस्टैंड दिस मेजरली विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो ये सपोज एक ग्राउंड लेवल हमारे पास हो गया, ये क्या है, ये है ग्राउंड लेवल. इस ग्राउंड लेवल के नीचे हैं रूट्स, राइट, इसके नीचे क्या है, हमारी रूट्स हैं, किसकी, प्लांट्स की. इसके ऊपर हमारा प्लांट का पूरा शूट सिस्टम आ गया, ये पूरा शूट सिस्टम आ गया. अब जो रूट्स हैं उस एरिया में भी, अब बिलो द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड दोनों जगह ही क्या प्रेजेंट होंगे, ये हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द रेड डॉट, ये हमारे हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ भी प्रेजेंट होंगे अबव, यानी कि किस पे, लीफ के सरफेस पे, लीफ सरफेस पे, शूट पे, अराउंड, यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, इवन इस अबव द सॉइल पे भी प्रेजेंट होंगे. तो जब अबव द सॉइल यानी कि बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपरी सतह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट पढ़ा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट देखा जाता है, तो उसे बोला जाता है फिलोस्फीयर. तो ये क्या है, टोटल अबव ग्राउंड सरफेस ऑफ प्लांट, टोटल अबव ग्राउंड सरफेस ऑफ प्लांट when viewed as a habitat for microorganisms, यानी कि above the ground, when viewed as habitat of microorganisms, यानी कि ये पूरा एरिया क्या हो गया हमारा, फिलोस्फीयर, above the ground. वहीं अगर हम राइजोस्फीयर की बात करें तो राइजोस्फीयर क्या होता है, बिलो द ग्राउंड, यानी कि एरिया एसोसिएटेड विद द रूट्स, एरिया एसोसिएटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही रिस्पेक्ट में बात हो रही है, विच इज बिलो द ग्राउंड, विच इज बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है, अराउंड रूट्स. और ये हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया कौन सा एरिया होता है, एरिया होता है सॉइल एरिया. तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया राइजोस्फीयर, राइट, राइजोस्फीयर हो गया. दिस इज ऑल अबाउट द फिलोस्फीयर एंड द राइजोस्फीयर. हमें बताना था सॉइल का वो एरिया जो कि रूट्स के अराउंड होता है और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड होता है, तो वो होता है हमारा राइजोस्फीयर. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजोस्फीयर. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, राइजोस्फीयर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.